वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 11 हिंदी आरओ भाग से चैप्टर नंबर 2 है मियां नसरुद्दीन। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मियां नसरुद्दीन को 9 भाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है? चिल्ड्रन सबसे पहले नान भाइयों का मतलब समझो। नान भाई मतलब रोटी बनाने वाला। आपने जब आप शादी पार्टियों में जाते हो तो नान बनती हुई देखी होंगी, रोटियां इस तरह से जो अलग तरह से बनती हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि वो कोई सिंपल नान भाई नहीं थे, उनके खानदानी पेशा था, उनके दादा, उनके पिताजी, और अब ये तीसरी पीढ़ी काम कर रही है और उनको 56 तरह की रोटियां बनानी आती थी। तो आंसर लिखेंगे मियां नसरुद्दीन को नान भाइयों का मसीहा माना जाता है। पूरा क्वेश्चन से लिखा क्योंकि वह कोई साधारण नान भाई नहीं थे, मतलब साधारण रोटी बनाने वाले नहीं थे, वो एक खानदानी नान भाई थे, मतलब पीढ़ियों से ये काम चल रहा था। उनका खानदान वर्षों से इस काम में लगा हुआ था। सामान्य नान भाई सिर्फ रोटी बनाते थे, परंतु मियां नसरुद्दीन को 56 प्रकार की रोटियां बनानी आती थी। देख रहे हो, 56 तरह की तो वो रोटियां बना दिया करते थे। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास क्यों गई थी? एक्चुअली लेखिका एक पत्रकार भी थी। चिल्ड्रन, पत्रकार कौन होते हैं? जर्नलिस्ट, जिनका काम होता है न्यूज पब्लिश करना, जैसे आज तक वगैरह पे, या आपने न्यूज़पेपर में देखा है। जब उनको ये पता चलता है कि भाई एक ऐसा नान भाई है, ऐसा रोटी बनाने वाला है जो बहुत फेमस हो रहा है और उसके पास अच्छी कला है, 56 तरह की वो रोटी बना लेता है, तो वो सोचती है क्यों ना उसका इंटरव्यू करूं, उसके बारे में अखबार में छापूं और जिससे वो लोगों को उनके बारे में पता चले। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास एक पत्रकार के पद से गई। पत्रकार मतलब एक जर्नलिस्ट के पद से। लेखिका मियां नसरुद्दीन की रोटी बनाने की कला की जानकारी प्रकाशित करना चाहती थी। वो चाहती थी, भाई आज की डेट में तो इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, यूट्यूब आ गया, उस टाइम पे ये सब नहीं था। तो लेखिका चाहती थी कि जिस आदमी के अंदर हुनर है, टैलेंट है, उसकी बात आगे तक दूसरे लोग भी जाने, जिससे लोगों को बता सके कि वह 56 तरह की रोटियां बनाने में माहिर थे। बादशाह के नाम का प्रसंग आते ही लेखिका की बातों में मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी क्यों खत्म होने लगी? अब भाई एक बात बताओ, आप कोई अच्छा काम कर रहे हो और कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है और आपकी तारीफ कर रहा है, तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो जब तक उनकी तारीफ होती रही, मियां नसरुद्दीन को बड़ा मजा आता रहा, खुश होते रहे। लेकिन अब वो तारीफ तारीफ में एक बात और कह देते हैं कि मैडम जी, हम तो इतने फेमस रहे हैं कि जो पुराने राजा महाराजा बादशाह लोग थे उनके यहाँ तक हमारी रोटियां जाती थी, मतलब हमारे बाप दादा खानदान। तो जो पत्रकार है वो बातों बातों में ये पूछ लेते, अच्छा किसी बादशाह का नाम बताओ, किसी राजा का नाम बताओ जिसके यहाँ आपके दादा परदादा रोटी बनाई हो। तो वो बादशाह का नाम नहीं बता पाते, जिससे लेखिका को ये पता चल जाता कि ये बस ठीक है, अच्छी बात है, ये फेमस है, 56 तरह की रोटी बना लेते हैं, लेकिन राजा वाजा का ऐसा कोई नहीं है, ऊपर की फेंक रहे हैं। तो ये वाली बात सुनते ही थोड़ा सा इनकी किरकिरी हो जाती है कि यार मेरी मतलब किरकिरी हो गई, बेइज्जती सी हो गई कि मैं राजा का नाम नहीं बता पाया। आंसर कैसे लिखोगे? बादशाह का नाम आते ही मियां नसरुद्दीन की दिलचस्पी लेखक की बातों में खत्म होने लगी, पूरा क्वेश्चन में से, क्योंकि वो किसी बादशाह का नाम तक नहीं जानते थे। भाई कह तो दिया उन्होंने फ्लो फ्लो में कि भैया हमारे हमने तो बादशाह बादशाह ये वो राजा महाराजाओं के यहाँ पे रोटी बनाई, क्योंकि वो सिर्फ सुनी सुनाई बातें कर रहे थे और उनके तथ्य में कोई सच्चाई नहीं थी। जो भी बात उन्होंने बोली उसमें कोई सच्चाई नहीं थी। मियां नसरुद्दीन के चेहरे पर किसी दबे हुए अधड़ के आसार देख यह मजमून ना छेड़ने का फैसला किया। इस कथन के पहले और बाद के प्रसंग का उल्लेख करते हुए स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे बात हो रही है उस चीज की, जब तक लेखिका जो पत्रकार है तब तक उनकी तारीफ कर रही थी, तब तक उन्हें बड़ा मजा आ रहा था, और वो जब फ्लो फ्लो में ये कह देते हैं कि राजा का नाम, और वो राजा का नाम पूछ लेती है, तो वो राजा का नाम नहीं बता पाते। वहीं से उनका जो मिजाज है वो थोड़ा बदल जाता है। अब वो सोचते हैं कि ये जल्दी से जल्दी जाए। हालांकि जो पत्रकार महोदय थी वो उनसे और ज्यादा बात करनी चाहती थी कि आपकी शादी कब हुई, आपके कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं। लेकिन जब वो देखती हैं कि अब मियां नसरुद्दीन उस हिसाब से बात नहीं कर रहे, हंस हंस के बात नहीं कर रहे, और थोड़ा मतलब होता है ना, एक आदमी अलग तरह से बात करने लगता है, नहीं है उसको इंटरेस्ट, तब वो फिर वो आगे बातें नहीं करती। आंसर लिखेंगे, जब लेखिका ने मियां नसरुद्दीन से बादशाह का नाम पूछा तो वो बेरुखी दिखाने लगे, मतलब अब वो अच्छे से बात नहीं कर रहे और जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने लेखिका को नजरअंदाज करने के लिए अपने नौकर से कहा कि भट्टी सुलगाए। भाई ऐसा तो है नहीं, रोटी बनाने के लिए रोटी डायरेक्ट बन जाएगी, पहले भट्टी लगानी पड़ेगी ना। तो उसने नौकर से कहा भट्टी सुलगाए। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती थी,
पर उनकी ऐसी बेरुखी देखकर लेखिका ने उनसे कुछ नहीं पूछा। लेखिका को लगा यार लग रहा है इस पर्सन का अब इंटरेस्ट ही नहीं, चलो छोड़ो अब क्या ही पूछूं। चिल्ड्रन वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। क्लास 11th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आ गए हैं। इंग्लिश बाबा का एमसीक्यू चैनल पे 2,40,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इस तरह का लोगो है। आज ही इंग्लिश बाबा चैनल के साथ साथ एमसीक्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पाठ में मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र लेखिका ने कैसे खींचा। चिल्ड्रन एक तो होता है चित्र, किसी का फोटो खींचना, और एक होता है शब्द चित्र, मतलब शब्दों के माध्यम से। तो लेखिका ने हर चीज बताई है कि उनकी लगभग एज 70 साल की है, उनके चेहरे पे झाइयां हैं, वो एक टोपी लगा के रखते हैं, और जब लेखिका वहां पहुंची तो वो चारपाई पे बैठे बीड़ी पी रहे थे और 56 तरह की रोटी बना लेते हैं। मतलब हर तरह की चीज लेखिका ने बताई है। तो आंसर लिखेंगे मियां नसरुद्दीन 70 वर्ष की आयु के हैं, ठीक है, 70 ईयर्स के हैं। लेखिका ने मियां नसरुद्दीन का शब्द चित्र कुछ इस प्रकार खींचा। क्या बताया है? लेखिका ने जब दुकान के अंदर झांका तो पाया मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। ओए होए, ठीक है, बीड़ी पी रहे थे। मौसम की मार से पका चेहरा, मतलब चेहरे पे थोड़ा सा, क्योंकि 70 साल बहुत उम्र होती है। आंखों में काइयां, भोलापन। अब जो आदमी भट्टी के सामने काम करेगा तो थोड़ा कालापन आ गया है, और मंजे हुए कारीगर के तेवर भी थे उनके। मियां नसरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी? मैंने यहाँ 5 लिखी हैं, आप आंसर में कोई सी भी 3 लिख देना। जैसे उनका आत्मविश्वासी व्यक्तित्व, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस था। वे काम को अधिक महत्व देते हैं। बातचीत के दौरान भी उनका ध्यान कहाँ होता है? अपने काम में होता है। वो अपने शागिर्द को काम भी सिखाते हैं और सैलरी यानी वेतन भी देते हैं। अब देखो, शागिर्द से पहले मैंने स्टूडेंट लिख दिया है आपको समझाने के लिए, वेतन से पहले मैंने सैलरी लिख दिया है। सैलरी और स्टूडेंट आपको जब आप नोट्स बनाओगे या एग्जाम में लिखोगे आपको नहीं लिखना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। शागिर्द मतलब जो उनका चेला है, जो उनका स्टूडेंट है। मियां नसरुद्दीन एक कलाकार हैं जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने में माहिर है। रोटी बनाने के साथ साथ बातचीत में भी कुशल है, मतलब बात करने का भी उनका अच्छा स्टाइल है। तालीम की तालीम ही बड़ी चीज होती है। यहां लेखक ने तालीम शब्द का 2 बार प्रयोग क्यों किया है? यहां तालीम शब्द का 2 बार इस्तेमाल किया गया है। पहला तालीम का अर्थ है एजुकेशन यानी शिक्षा, और दूसरे का अर्थ है तालीम का अर्थ है फॉलो यानी पालन करना। ठीक है, फिर से मैंने यहाँ इंग्लिश वर्ड यूज की, ये आपको नहीं यूज करने, बस आपको समझाने के लिए। क्या आप दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकते हैं? ठीक है, कथन का अर्थ है कि जो शिक्षा ली जानी चाहिए उसे फॉलो जरूर करना चाहिए। जैसे हमें ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं, अगर हमें पता है कि भैया रेड लाइट पर रुकना है, अगर हमें ये एजुकेशन है तो हमें उसे फॉलो भी तो करना चाहिए। अब इसमें ये पूछ रहा है दूसरी बार आए तालीम शब्द की जगह कोई अन्य शब्द। दूसरी बार आए तालीम शब्द के स्थान पर हम कौन सा वर्ड यूज कर सकते हैं? पालन शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। मियां नसरुद्दीन तीसरी पीढ़ी के, मतलब उनके दादा, फिर उनके पिताजी, और अब मियां नसरुद्दीन, ये तीनों ही एक ही पेशे में थे यानी रोटी बनाने के, जिसने अपने खानदानी व्यवसाय को अपनाया। वर्तमान समय में प्राय लोग अपने पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपना रहे, ऐसा क्यों? आज की डेट में आप देख रहे हो कि बच्चे अपने माता पिता वाले प्रोफेशन को कम ही चूज कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है। दूसरा, आजकल क्या है कि पुराने व्यवसाय में क्या है, इनकम कम हो गई है। ठीक है, तो आंसर लिखेंगे आजकल लोग अपना पारंपरिक व्यवसाय को नहीं अपनाना चाहते, क्योंकि पुराने व्यवसाय से यानी जो पुराने बिजनेस है, अब आय यानी कि जो इनकम है वो अब बहुत कम रह गई है। नई तकनीक और रुचियों में बदलाव के कारण नए नए व्यवसाय शुरू हो गए। आजकल नए नए तरह के बिजनेस आ गए हैं जिनकी आय उच्च है, जिसमें ज्यादा पैसा मिलता है, तो आदमी सोचता है कि ऐसा काम किया जाए ना जिसमें पैसे ज्यादा मिले। मियां, कहीं अखबार नवीस तो नहीं है? यह तो खोजियों की खुराफात है। अखबार की भूमिका को देखते हुए इस पर टिप्पणी करें। अब जो मियां नसरुद्दीन है, जब वो गुस्सा से हो जाते हैं उस पत्रकार से, जब वो राजा का नाम या बादशाह का नाम नहीं बता पाते, तो वो उन पर तंज कसते, मतलब सटायर, टिप्पणी करते हुए कहते हैं अरे पत्रकार महोदय तो नहीं हो यार, तुम लोगों पे कोई काम धाम तो है नहीं, उल्टी सीधी खबर छापते रहते हो और ये। तो अब ये पूछ रहा है क्या अखबार की भूमिका बताइए। चिल्ड्रन, पत्रकार महोदय तो बेचारी अपना काम कर रही थी, वो तो एक तरह से इनका फायदा चाहती थी, इनका भला चाहती थी कि भाई ऐसे आदमी को जिसको पास इतना हुनर है, टैलेंट है, दुनिया जाने। उस टाइम पे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ये सब तो थे नहीं,
ठीक है। और पत्रकारी तो हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वहां की न्यूज कलेक्ट करते हैं और हमें न्यूज़पेपर मैगजीन के माध्यम से बताते हैं। तो आंसर लिखते हैं, मियां नसरुद्दीन कहते हैं कि अखबार बनाने वाला और अखबार पढ़ने वाला दोनों ही निठल्ले हैं। मतलब मियां नसरुद्दीन कहते हैं तुम लोगों पे कोई काम धाम नहीं है, उनका नजरिया गलत है। तो मियां नसरुद्दीन का ये कहना जो है बिल्कुल गलत है। पत्रकार नए तथ्यों को खोजते हैं और उन्हें प्रकाशित करके प्रकाश में लाते हैं, जिससे लोगों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। मियां नसरुद्दीन को डैश प्रकार की रोटियां बनानी आती थी, 50, 56, 60 या 80। आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।